हेलो एवरीवन, अभी अपन ने पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन। उसके अंदर अपन ने क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, डेरिवेटिव क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इन सब को अपन ने पढ़ लिया था। तो आज और अपन आगे पढ़ेंगे कि एसआई फ्रिक्शंस क्या होते हैं, ये 10 के पावर 10 को क्या बोलते हैं, कितने की पावर क्या है उसको अपन क्या बोलेंगे, 10 की पावर -18 को क्या बोलेंगे, 10 की पावर 3 को अपन क्या बोलते हैं। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन निकालना पड़ेंगे फॉर बहुत सारे फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखिए ऐसा 10 की पावर 18, 10 की पावर 18 को हम बोलते हैं एक्सा, 10 की पावर 15 को हम बोलते हैं पेटा, 10 की पावर 12 को बोलते हैं टेरा, 10 की पावर 9 को बोलते हैं गीगा, 10 की पावर 6 को बोलते हैं मेगा, 10 की पावर 6 को बोलते हैं अपन मेगा, 10 की पावर 3 को बोलते हैं किलो, 10 की पावर 2 को बोलते हैं हेक्टो, 10 की पावर 1 को बोलते हैं डेका। ठीक है, अब देखिए 10 की पावर 1 को बोलते हैं डेका, और 10 की पावर -1 को बोलते हैं डेसी, 10 की पावर 2 को बोलते हैं हेक्टो, और 10 की पावर -2 को बोलते हैं सेंटी, 10 की पावर 3 ये तो आपको पता ही है किलो, लेकिन 10 की पावर -3 होता है इसको बोलते हैं मिलीमीटर, 10 की पावर 6 को बोलते हैं अपन मेगा, लेकिन 10 की पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो, 10 की पावर 9 को बोलते हैं गीगा, 10 की पावर -9 को बोलते हैं नैनो, 10 की पावर 12 को बोलते हैं पेटा, 10 की पावर -12 को बोलते हैं पीका, 10 की पावर 12 को बोलते हैं टेरा, 10 की पावर 15 को बोलते हैं पेटा, और 10 की पावर -15 को बोलते हैं फेमटो, 10 की पावर 18 को बोलते हैं एक्सा, और 10 की पावर -18 को बोलते हैं ओटो। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम पढ़ते हैं डायमेंशन निकालना। अब देखिए डायमेंशन निकालेंगे अपन एमएनडी फॉर्म में। भाई एरिया को अपन क्या लिखते हैं, जैसे एरिया। ठीक है, तो एरिया को अपन क्या लिखते हैं, एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर है, इसका एरिया ए स्क्वायर हो, तो इसके अंदर क्या है मीटर इनटू मीटर। ठीक है, तो ये सिंपल मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब अपन इसको एमएलटी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो एमएलटी फॉर्म के अंदर क्या क्या था, मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, तो कैपिटल एम ये किसको डिनोट होता है, मास को, स्मॉल एम क्या है यहाँ पे मीटर, लेंथ है। ठीक है, कैपिटल एम मास है, लेकिन इसके अंदर कोई मास नहीं है, लेंथ ही है, तो कैपिटल एम की पावर 0। उसके बाद देखिए एल, लेंथ कितनी है इसके अंदर, मीटर इनटू मीटर, मीटर की पावर अगर 2 है तो इसकी डायमेंशन कितनी 2 है, तो लेंथ की पावर 2। और टाइम भी इसके अंदर नहीं है, तो टाइम हो जाएगा 0। ठीक है, ये होगा एरिया। इसी तरह वॉल्यूम की देखिए मीटर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगी, मास में 0, लेंथ में Q और टाइम में 0। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये होता है। अब मीटर देखिए इसके अंदर लाइन है और टाइम है इनवर्स में है। ठीक है, तो देखिए अब इसके अंदर एमएलटी फॉर्म में लेते हैं, कैपिटल एम, इसके अंदर कोई मास नहीं है तो एम की पावर 0। उसके बाद लेंथ देखिए मीटर क्या है, 1 मीटर है, मीटर की पावर 1 है, मीटर की पावर 1 है तो लेंथ में 1। सेकंड देखिए ये क्या है, डिवाइड में है, मतलब इनवर्स में है। ठीक है, तो टाइम यहाँ क्या जाएगा -1। ये होगी वेलोसिटी की। इसके बाद देखिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये फिर ऐसे लिखते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, अब मीटर एम की पावर क्या है, स्मॉल एम की पावर 1 और सेकंड में -2, तो एमएलटी फॉर्म में क्या लिखेंगे, एम की पावर 0, एल लेंथ में है 1 और टाइम में
टू, तो ये हो गई एक्सेलरेशन की, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास हो गया किलोग्राम में और ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एनर्जी फॉर्म में लिखेंगे तो एम, देखिए आपके बाद देखिए किलोग्राम मास में है, किलोग्राम मास में एम की पावर 1 और लेंथ मीटर में 1 है तो 1, सेकंड टाइम -2 में दे रखा है तो सेकंड की -2, ये हो जाएगा फोर्स का, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स, अब देखिए फोर्स की इसकी एमएम की जो फॉर्म है इसको आप रट लीजिए एकदम, ये बहुत काम है इसके बारे में, इससे अपन और भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के अपन डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर से डायरेक्ट निकालेंगे, तो ये क्या है फोर्स और ये क्या है एरिया, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन है m1 l1 t -2 और एरिया की क्या होती है, एरिया के लिए लेंथ का स्क्वायर होता है m0 l स्क्वायर t 0, ठीक है। तो अब क्या निकाल सकते हैं हम, मास ही तो m0 है t 0 है तो m1 और t -2, इधर से कैसे हो जाएगा, लेंथ देखिए l की पावर 1 डिवाइड बाय l की पावर 2, तो यहाँ बन जाएगा l की पावर -1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/l आएगा, 1/l को क्या लिखेंगे l इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। ये हो गई अपने पास में प्रेशर की, ठीक है। इसके बाद देखिए मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम पर p mv, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास हो गया, ये हो गया किलोग्राम में और वेलोसिटी का क्या हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको एमएटी फॉर्म में लिखेंगे तो किलोग्राम है, किलोग्राम में लिखेंगे मास की पावर में m1, मीटर को लिखेंगे l की पावर 1 और सेकंड में लिख देंगे t की पावर -1, ठीक है। उसके बाद देखिए एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोलेगी, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है 1/2 mv², 1/2 mv², तो m क्या होगा यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1/2 है, ये है डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, मास की किलोग्राम में मास में है और वेलोसिटी में है, ठीक है। तो ये हो गया किलोग्राम में मास में आ जाएगा किलोग्राम, मास में हो गया और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको अपन एमएमटी में लिखेंगे तो मास में लिखेंगे तो मास है 1 में, लेंथ की पावर मीटर का स्क्वायर, l की पावर 2 और टाइम का लिखेंगे सेकंड पर मीटर पर सेकंड में क्या है स्क्वायर है, तो टाइम में क्या जाएगा -2, ठीक है। इसके बाद देखिए एनर्जी, एनर्जी को हम क्या लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है mlt -2, डायरेक्ट लिख देखिए फोर्स क्या होती है mlt -2 और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है लेंथ होती है, तो लेंथ l लिख दिया। अब इसको लिख दीजिए ml2t -2, तो देखिए ये एनर्जी भी सेम है, ये भी एनर्जी सेम है, तो एक एनर्जी एक तो फोर्स की और एक
एनर्जी की, इन दो की आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, m एट टू टी माइनस टू, m एट टू टी माइनस टू, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, टाइम का इनवर्स, ठीक है। तो 1/सेकंड, सेकंड इनवर्स। अब इसको एमएलटी फॉर्म में लिखेंगे तो मास, मास इसके अंदर है ही नहीं, लेंथ, लेंथ में नहीं है, टाइम में लिखेंगे टाइम का इनवर्स, ठीक है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी हो गई, इसके बाद देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो 2π क्या है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी वाली ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो जाएगी m0 l0 t माइनस 1, ठीक है। देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको c से डिनोट करते हैं, ये आपको कई बार आएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट, देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये भी मीटर पर सेकंड में ही आती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। यही होती है, मीटर पर सेकंड है तो इसका भी वेलोसिटी की जो डायमेंशन थी वो ही वेलोसिटी ऑफ लाइट की डायमेंशन हो जाएगी m0 l1 t माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखिए वर्क, वर्क और एनर्जी, इसकी डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। तो अभी एनर्जी, वर्क को भी क्या लिखते हैं हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा वही जो एनर्जी की अपने पास में आई थी, ml2 t माइनस 2, ठीक है। या फिर ये ऐसे थी ml t माइनस 2, ये तो फोर्स की, और उसके बाद में ये थी डिस्प्लेसमेंट की, ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या होती है, मास किलोग्राम एक वॉल्यूम के अंदर, किलोग्राम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम, ये क्या होगा, किलोग्राम इनटू मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको एमएलटी फॉर्म में लिखेंगे तो मास में है 1, लेंथ में है माइनस क्यू, और टाइम में है 0, ठीक है। उसके बाद देखिए चार्ज, अब देखिए अपन चार्ज के अंदर क्या करते हैं, चार्ज होता है क्यू, ठीक है। तो कई बार गलती से लोग इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, m0 l0 t 0 और q को लिख दिया कूलाम, कूलाम लिख के और उसकी पावर 1 लगा देते हैं। यदि ऐसा अपन करते हैं तो ये गलत होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए I करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर q अपॉन t, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालेंगे अपन, q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो I का होता है एम्पियर और टाइम का होता है t, ठीक है। तो इसको ml के फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, मास में 0, लेंथ में 0, टाइम में 1 और एम्पियर, एम्पियर में 1। देखिए इधर जो ब्रैकेट के अंदर डायमेंशन जो लिखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, तो इसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज ही आनी चाहिए। तो चार्ज है ये डेरिवेटिव क्वांटिटी है, और एम्पियर है ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसलिए इसको अपन एम्पियर में बदल के और फिर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क,
पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क या एनर्जी की अपन निकाली थी mL/t-2 और टाइम की लिख देंगे वापस t। तो ठीक है, ये कितना आ गया m1 L2 और t-q, ये हो गई पावर की डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है mr²। तो m होता है मास में और r होता है रेडियस। ठीक है, ये इसको बोलते हैं लेंथ में। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन निकालने क्या होता है, मास में 1, लेंथ में स्क्वायर और टाइम में 0। ठीक है, इसके बाद देखिए स्ट्रेन। स्ट्रेन को देखेंगे क्या बोलते हैं अपन, डेल एल अपॉन एल, लेंथ इनटू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ। ठीक है, तो ये भी लेंथ में आएगा तो मीटर में, और ये भी आएगी तो मीटर में। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगी, m0 l0 t0। ठीक है, इसके बाद देखिए स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो m/l/t-2 फोर्स की, और एरिया के अपन लिखेंगे l²। तो m/l-1t-2। ठीक है, ये हो जाएगी स्ट्रेस की। अब देखिए यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ठीक है, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस थी, स्ट्रेन थी डायमेंशन लेस, बचा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की ऐसे इसे लिख देंगे ml-1 t-2, ml-1 t-2। उसके बाद देखिए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो फोर्स की mL/t-2 थी, लेंथ की L थी, तो ये हो जाएगा m/t-2, m/t-2। इसके बाद देखिए टॉर्क। R साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, ये क्या करेगी, इस साइन थीटा कोई इस न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब हो जाएगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इसके बाद में r यहाँ पे रेडियस लेंथ है, तो r को अपन लिख देंगे लेंथ l इंटू फोर्स के लिखेंगे mL/t-2, तो mL²t-2। ठीक है, इसके बाद देखिए एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है mvr sin थीटा। ठीक है, mvr sin थीटा, तो मास में हो गया 1, लेंथ में हो गया इनटू l, और वेलोसिटी को लिख देंगे l/t-1, sin थीटा वापस डायमेंशन लेस, तो m1 l2 t-1। ठीक है,
इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखिए V पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी W वर्क अपॉन चार्ज। ये था एनर्जी, वर्क या एनर्जी, तो वर्क की क्या थी m/2t - 2 और चार्ज अपन क्या लिखे थे एम्पियर इनटू टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मास लेंथ का स्क्वायर, टाइम के लिखेंगे -q और एम्पियर का लिखेंगे एम्पियर का -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल की डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद देखिए कैपेसिटर Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है CV। ठीक है, आप पहले फॉर्मूला याद कीजिए और फॉर्मूले के बाद में कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की यहाँ पे C बराबर में Q/V, तो Q की लिखेंगे एम्पियर इनटू T और पोटेंशियल की लिखेंगे आप m/2t - q एम्पियर -1। तो ये हो जाएगा मास में -1, ये -1। उसके बाद लेंथ में लिखेंगे तो लेंथ हो जाएगी L-2। उसके बाद लिखेंगे टाइम, तो एम्पियर इनटू टी और t -q में है तो ये ऊपर जाएगा तो t की पावर 4 और एम्पियर ऊपर जाएगा तो एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगी कैपेसिटर की। उसके बाद आप देखिए रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो R इज इक्वल टू V/I। तो यहाँ से आप पोटेंशियल की वैल्यू डायमेंशन लिखेंगे m/t - q A -1 डिवाइडेड बाई करंट, तो एम्पियर लिखेंगे। इसके बाद में आ जाएगा ये m मास में 1, L में 2, टाइम में -q और एम्पियर में लिखेंगे तो एम्पियर वापस ऊपर जाएगा तो इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अपन यूनिट एंड डायमेंशन निकालेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है म्यू इज इक्वल टू C/V। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है C/V रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो C क्या होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट और ये क्या होती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपन वेलोसिटी निकालेंगे क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा डायमेंशन लेस। उसके बाद देखिए फोर्स की। फोर्स में क्या होता है कि G m1m2/r²। ये फॉर्मूला आता है फोर्स का, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अपन डायमेंशन निकालेंगे तो G, तो ये F इंटू r² m1 m2। ठीक है, तो ये हो जाएगी फोर्स की डायमेंशन m/L t - 2। उसके बाद डिस्टेंस का होल स्क्वायर तो L²। उसके बाद मास में लिखेंगे तो कैपिटल M का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मास में -1 m/m², m -1 L³ L की पावर 1 और L की पावर 2 L³ और टाइम में -2। तो ये हो जाएगी अपने पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके
बाद देखिए प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट P इज इक्वल टू होता है h न्यू, न्यू होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, E होती है एनर्जी, तो h की वैल्यू निकालेंगे अपन E अपॉन न्यू। एनर्जी क्या होती थी m L2 T-2 और फ्रीक्वेंसी में होती थी टाइम इनवर्स। तो इसके बाद में सोल्व करेंगे m1 L2 T ऊपर जाएगा -1, ये हो जाएगी प्लांक कांस्टेंट की, ठीक है। उसके बाद देखिए बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट PV इज इक्वल टू KT, ठीक है। तो K क्या है यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट, K इज इक्वल टू PV अपॉन T, T क्या है टेम्परेचर, ठीक है। P क्या है यहाँ पे प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए प्रेशर की क्या होती थी फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखिए यहाँ से अपन निकालते हैं प्रेशर की क्या होती थी फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसकी निकाल देते हैं mL T-2 और एरिया को लिखेंगे L², ये आ जाएगी mL-1 T-2, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पे पुट कर देंगे mL-1 T-2, ठीक है। उसके बाद T क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की क्या होगी L3, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर, टेम्परेचर को किसमें देखेंगे अपन केल्विन, केल्विन क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो इसको अपन अंदर ही ले लेंगे, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा m मास में 1 और लेंथ में देखेंगे -1 और 3, तो L की पावर 2 और टाइम में -2 और टेम्परेचर को देखेंगे केल्विन में, तो केल्विन की -1, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे अपन बोल्ट्जमान कांस्टेंट की डायमेंशन। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे ई की वैल्यू, क्यू ई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। तो फोर्स की क्या होती थी mL-T-2 और चार्ज की क्या लिखते थे एम्पियर इनटू टाइम, ठीक है। तो इसको अपन डायमेंशन में निकालेंगे तो मास में 1, लेंथ में देखिए 1, टाइम में देखिए -q और एम्पियर ऊपर जाएगा तो एम्पियर के -1। उसके बाद देखिए और कौन सी चीज अभी और रिवर्स नहीं है आपके पास में, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इसके बाद में अपन इसकी एप्लीकेशन वगैरह में देखेंगे, तो वहाँ से अपन क्वेश्चन करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर जितने भी फॉर्मूले जाएंगे उन सबके आपको यूनिट एंड डायमेंशन निकाले